अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सके कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो उससे पहले जो हमारी इस वीक की जो अचीवमेंट थी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट अगर हम फर्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी चिराट सीमेंट के अंदर 22 सितंबर का ये सिग्नल था, बाइंग थी हमारी ₹165 के ऊपर। फाइनल टारगेट था इसके अंदर ₹220 का। सक्सेसफुली 25 तारीख को ये अचीव कर चुके हैं। बाकी कैलकुलेट आप खुद कर लेंगे कितना इसके अंदर गेन बना है। नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी पायनियर सीमेंट के अंदर, बाइंग थी हमारी ₹176 के ऊपर। 3 अक्टूबर का सिग्नल था, बाइंग थी फाइनल टारगेट था ₹220 का। सक्सेसफुली 25 तारीख को ये अचीव कर चुका है। इसी तरह नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी यूबीएल बैंक के अंदर, तो 18 सितंबर का सिग्नल था, बाइंग 245 के ऊपर, फाइनल टारगेट ₹320 का। सक्सेसफुली 25 तारीख को ये अचीव कर चुका है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी एटलस हुंडा के अंदर, तो 26 सितंबर का सिग्नल था, बाइंग थी तकरीबन 600 के लगभग। इसका फाइनल टारगेट था ₹900 के लगभग, जो कि 25 तारीख को जो है ये अचीव कर चुका है। तो समझे कि तकरीबन 1 महीने के अंदर ₹300 का गेन इसके अंदर हमें मिला है। नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी एजीटीएल के अंदर, अलगाज़ी ट्रैक्टर के अंदर। 3 अक्टूबर का सिग्नल था, बाइंग ₹390 के ऊपर। फाइनल टारगेट जो है ₹475 का सक्सेसफुली 25 तारीख को ये अचीव कर चुका है। इसके अलावा भी जो है लातादाद अचीवमेंट थी हमारी इस वीक की, जो कि आप मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेगमेंट में और साथ में जो फेसबुक का चैनल है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। वहाँ के ऊपर जो मैंने शेयर की हुई हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रीमियम ग्रुप के अंदर इसी तरह आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहेंगे। तो देखें, जब मार्केट ऊपर जाती है ना तो हर कोई प्रॉफिट बनाता है, बट अगर आप ये वाली मेरी अचीवमेंट देखेंगे ना और इनको आप जब नॉर्मल अपने शेयर्स के साथ कंपेयर करें, तो इनका अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज वाइज इवन प्राइस वाइज जो कैलकुलेट करें तो आपको खुद रियलाइज होगा कि कितना जो है बिग डिफरेंस आ रहा है। तो यानी जितना बड़ी मार्केट के अंदर मूव आई है, तो उतने बड़े ही हमने जो अपने शेयर्स के अंदर जो है वो प्रॉफिट बनाए हैं। तो अगर आप लोग भी इस तरह के सिग्नल चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी नॉर्मल डेज के अंदर जो 1 महीने की फीस थी वो ₹3000 थी, 6 महीने की फीस 6000 और 1 साल की जो फीस थी वो ₹9000 थी। बट अभी के लिए इसके अंदर लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर चल रही है, जिसके अंदर आप जस्ट ₹6000 पे करके एक तो आप पूरे साल की प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं, और उसी ₹6000 के अंदर आपको जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसकी अपनी प्राइस जो ₹5000 है, ये भी आपको उसी ₹6000 के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो वो लोग जो रेगुलर मार्केट के अंदर काम करते हैं या फिर अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं, तो वो इस लिमिटेड टाइम डिस्काउंट ऑफर का फ़ायदा ज़रूर उठाएँ, क्योंकि आपने जस्ट ₹6000 पे करना है। तो उसके बदले में एक तो आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के ज़रिए सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट के अंदर किस तरह काम करना है, और फिर 1 साल के दौरानिए के अंदर आप लोगों के साथ प्रीमियम ग्रुप के अंदर इस तरह के सिग्नल शेयर किए जाएँगे, जिनके ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपना लॉस भी रिकवर कर सकेंगे, और अल्टीमेटली अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी जो है वो भी आप इंशाल्लाह स्टार्ट कर सकेंगे। तो अभी जो है हम अपने शेयर्स को जो है वो देख लेते हैं, जिसके अंदर हमें न्यू अपॉर्चुनिटी जो है वो नज़र आ रही है। तो जिसके अंदर हमें न्यू अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो कंपनी का नाम है पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की यहाँ पे मेंशन है। फंडामेंटल रिसर्च के लिए आप इसका जो है सहारा ले सकते हैं। तो बाकी चार्ट के ऊपर जब हम पीएसओ को देख लेते हैं, तो ये 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर जो है इसका मैंने चार्ट लगाया हुआ है। तो इसका जो फाइनल टारगेट आपको मैं बताऊँगा, तो वो समझिए कि 2 महीना जो है एटलीस्ट ये टाइम ले सकता है। मैं इवन उससे पहले भी ये अचीव कर सकता है अपना टारगेट। जैसा कि अगर मैं ये अपनी प्रीवियस अचीवमेंट्स में मैं बताऊँ ना, तो ये शेयर था हमारा 26 सितंबर का। तो इसके अंदर जो है ना मैंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो करवाई थी। तो जिसमें बाइंग थी हमारी 600 की, और टारगेट इसके अंदर जो है लॉन्ग टर्म के लिए मैंने दिया था ₹900 का। बट ये 26 सितंबर से लेकर आगे आप 25 अक्टूबर तक जो है कैलकुलेट करें, तो जस्ट 1 मंथ से भी कम टाइम फ्रेम के अंदर ही आपने ये लॉन्ग टर्म के जो फाइनल टारगेट जो है वो अचीव कर चुका है। तो ये सारा मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसी तरह की एक अपॉर्चुनिटी इसके अंदर भी जो है वो डेवलप हुई है पाकिस्तान स्टेट ऑयल के अंदर। तो जिसमें अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें ना वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा था। अप ट्रेंड के अंदर यहाँ पे जो है इसने एक फॉर्मेशन बनाई है। तो आप इसको आर्क फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, या फिर आप इसकी प्रीवियस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कह सकते हैं। जिसमें अगर हम इसकी रेजिस्टेंस की बात करें, तो रेजिस्टेंस इसके पास ₹218 की, जबकि अगर हम इस कैंडल को वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, तो इसने क्लोजिंग दिया है तकरीबन ₹225 के ऊपर। तो सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर चुके हैं अपना वीकली फॉर्मेशन का। फर्दर कन्फर्मेशंस की बात करें तो प्राइस 50 ईएमए से ऊपर सस्टेन कर रही है। वॉल्यूम्स को देखें तो एवरेज वॉल्यूम जो है तकरीबन 82 लाख का था, और जबकि इस ब्रेकआउट के ऊपर इसके अंदर जो है वो 3.5 करोड़ से ज़ायद का वॉल्यूम आया है। तो बहुत तगड़े वॉल्यूम्स के साथ इसने ब्रेकआउट किया, समझे कि 3 गुना से ज़ायद इसके वॉल्यूम तो आए हैं इसके अंदर। नीचे मैकडी को देखें तो मैकडी के अंदर भी लगातार पॉजिटिव साइड के ऊपर हिस्टोग्राम जो है वो बहुत साइज़ के अंदर जो है वो बड़े हो रहे हैं ग्रेजुअली।
आरएसआई को देखो तो 73 के ऊपर है, जो कि स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग आप इसमें करेंगे 195 रुपए से लेकर 225 रुपए की रेंज के अंदर। इस रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करेंगे। इस रेंज से नीचे अपने रिस्क के मुताबिक आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा ना, जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए है, तो वो होगा हमारा इसके अंदर 235 रुपए का। सेकंड टारगेट ये भी समझे शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का होगा, वो 245 रुपए का होगा। और वो लोग जो सिर्फ मिड टर्म के लिए ट्रेड करते हैं, इससे ज़्यादा होल्ड इसको नहीं रखना चाहते, तो उनका जो मैक्सिमम टारगेट होगा ना, वो 260 रुपए का होगा। 260 के ऊपर जो है वो इसमें से अपनी ट्रेड जो है वो क्लोज करके निकल जाएंगे। और वो लोग जो इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म में जो इसका फर्स्ट टारगेट है वो 298 रुपए का है, और जो इसका फाइनल टारगेट है लॉन्ग टर्म के लिए वो तकरीबन 330 रुपए के लगभग है। एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो ये 46% से ज्यादा का एक्सपेक्टेड गेन नजर आ रहा है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की बात करें तो 3.5 की है, तो हम करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से इसको बिल्कुल एक सेफ ट्रेड जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। तो बाकी वो लोग जो फ्यूचर सेगमेंट के अंदर काम करते हैं, तो वो फिर इस प्रॉफिट को जो है 4 से मल्टीप्लाई कर लें, इवन समझे कि 170% का एक्सपेक्टेड गेन इसके अंदर वो बना सकते हैं आने वाले दिनों में। बट ये है कि उसके हिसाब से इनका जो रिस्क है वो भी इसी तरह जो 4 से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी रिकमेंड मैं वो वाली स्ट्रेटेजी नहीं करता। रेगुलर मार्केट के अंदर ही आप जस्ट काम करें, तो इंशाल्लाह आप अच्छे खासे जो है वो प्रॉफिट जो है वो बनाते रहेंगे। तो बाकी कुछ लोगों से जो है समझे कि उनको कंफ्यूजन हो रही थी कि जो एक मैं बाइंग रेंज बताता हूँ, तो जब मार्केट मोमेंटम के अंदर होती है तो फिर वहां पे बाइंग का जो वो मौका नहीं मिलता। तो वो ऑलरेडी मैं अपनी कई प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ। बाकी जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है उसके अंदर जो रिस्क मैनेजमेंट का लेक्चर है, उसके अंदर एक प्रॉपर मैंने स्ट्रेटजी सिखाई हुई है कि इस तरह की सिचुएशन के अंदर जो आपको बाइंग रेंज बताई जाती है, अगर उसमें प्राइस आपको ना भी मिले तो किस तरह आप उस स्ट्रेटजी का जो इस्तेमाल करके आप उस बाइंग रेंज के जो है किस तरह आप बाइंग करके तो आपने वो ट्रेड जो है हाथ से निकलने से ज़ाया होने से भी बचा सकते हैं, और साथ में आप उसको समझिए कि बढ़ती हुई मार्केट के अंदर जो है वो आप जो है वो अपॉर्चुनिटी आपसे मिस भी नहीं होती, और आप जो है इवन थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ भी जो अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट जो है वो बना सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है रिस्क मैनेजमेंट की, जो कि मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के रिस्क मैनेजमेंट के लेक्चर के अंदर जो मैंने प्रॉपर जो है वो एक्सप्लेन की हुई है कि किस तरह आपने उसको जो यूटिलाइज करके इस तरह की सिचुएशन के अंदर जो वो आपने बाइंग करनी है। तो जिनको वो नहीं पता तो वो उसके जरिए जो वो सीख सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा वो थोड़ी एक्सटेंसिव स्ट्रेटजी है, तो उसके ऊपर टाइम जो है वो काफी ज्यादा जो है लग सकता है। तो होपफुली शेयर्स जो है आप इस शेयर के लेवल्स वगैरह आपको समझ में आ गए होंगे कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है। आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आज की भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो कर लिए इसको जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें, जैसा कि वीडियो के स्टार्ट के अंदर आप लोगों के साथ मैंने अचीवमेंट जो आप शेयर की है अपने प्रीमियम ग्रुप की, तो वहां पे आप परसेंटेज वाइज इवन प्राइस वाइज प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करें, तो आपको रियलाइज होगा कि जितनी बड़ी मार्केट के अंदर जो है वो मूव आई है, तो उतने बड़े ही हमने जो है वो इसके अंदर प्रॉफिट बनाया है। ये नहीं कि किसी के अंदर 2% बनाओ, 5%, इवन 10%। कोई भी शेयर इसमें समझे कि ऐसा नहीं है जिसके अंदर 20% से ज्यादा का जो वो गेन बना हुआ है लास्ट समझे कि 2 से 3 वीक के अंदर, जस्ट 2 से 3 वीक के अंदर। तो अगर आप लोग भी इस तरह के सिग्नल चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग जो सीखना चाहते हैं कि मार्केट के अंदर किस तरह काम करते हैं, तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। तो इनमें से आप दोनों में से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।